हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज 28 जुलाई है और हर साल आज ही के दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, जिसको नेचर डे के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस या प्रकृति दिवस के नाम से जाना जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और साथ ही कुछ फ्लावरिंग भी शेयर करेंगे, जो कि एक ही दिन की फ्लावरिंग है। इसमें कुछ फूल कम भी हैं जो कि आज नहीं खिले हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जितने भी फूल हैं काफ़ी खूबसूरत हैं। आप आनंद लीजिए और बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। आज हम ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटेंगे, ज्ञान सबके पास होता है, उसे बांटने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस और कुछ बातें शेयर करेंगे जो हम फॉलो करते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पर क्यों बात कर रहे हैं, बात करना बहुत ज़रूरी है। प्रकृति हमारा एक नींव है हमारे लिए, क्योंकि जितनी भी प्रकृति की चीज़ें हैं उन्हीं से ही हमारा जीवन है। फिर चाहे वो हवा हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, खाने के लिए, सांस लेने के लिए हमें प्रकृति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्रकृति को संरक्षित रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि लाइफ तो चल ही रही है, हमें किस चीज़ की कमी हो रही है। लेकिन अभी आप सभी जानते हैं इतनी बड़ी बीमारी फैली हुई है कोरोना, उससे सभी लोग ग्रसित हैं ज़्यादातर, और जो लोग बचे हुए हैं वो भी डर कर जी रहे हैं। और आप देख ही सकते हैं कि 4 महीने लगभग होने को आए हैं और सारा ही कुछ बदल गया है, सब कुछ रुक सा गया है। जैसे हम पहले जीवन जीते थे ऐसे कुछ भी अब नहीं चल रहा है, काफ़ी परेशानी हो रही है। तो आगे ऐसा हमारे साथ ना हो, उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी संभलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। हम किसी संस्था से जुड़े हुए नहीं हैं और ना ही हम कोई ऐसी किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं कि जो ज्ञान बांटे, लेकिन ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। हमारा खुद का छोटा सा गार्डन है, टेरेस गार्डन है, बाहर भी एक छोटा सा गार्डन है। तो हमने हर जगह पर प्लांट्स लगाए हुए हैं जहाँ पर हम लगा सकते हैं। जहाँ भी खाली जगह देखिए आप वहाँ पर प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है आपको बहुत ज़्यादा पैसे ही खर्च करने होते हैं। वेस्ट मटीरियल में आप प्लांट ग्रो कर सकते हैं, और रिसाइकलिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नेचर के लिए, उसमें आप अपना हाथ बटा सकते हैं। तो प्रकृति को संरक्षित करने के लिए आप भी अपना सहयोग दे सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी है। जो आपके यहाँ पर जितना भी वेस्ट मटेरियल हो, जो आप या तो कबाड़ में फेंक देते हैं या फिर उसको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं, उसको आप उठाकर उसमें थोड़ी सी मिट्टी डालिए, थोड़ा सा खाद डालिए। खाद में आप गोबर की खाद डाल सकते हैं, या अगर आपके पास जो भी किचन वेस्ट होता है उसको आप मिट्टी में डाल दीजिए। उसी से ही वो मिट्टी फर्टाइल हो जाएगी, फर्टिलाइज हो जाएगी उसी से ही। तो उससे क्या होगा, वो आपके पास बहुत अच्छा सॉइल मिक्सचर बनकर तैयार हो जाएगा। जो भी वेस्ट मटेरियल है उसमें होल कीजिए, जैसे प्लास्टिक का कुछ है तो उसमें होल्स कर दीजिए, या मिट्टी के कोई पॉट्स हैं बेकार होते हैं उसमें आप होल्स कर सकते हैं, और फिर उसमें मिट्टी डालिए, वही जो कि जिसमें आपने किचन वेस्ट डाला हुआ है मिट्टी के साथ, और उसी में ही आप कोई भी प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है आप फ्लावरिंग प्लांट ग्रो करें, आप वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं, जो कि आपके घर में ही जो वेजिटेबल्स आती हैं उनमें काफ़ी सीड्स होते हैं। जैसे कि टमाटर हो गए, शिमला मिर्च हो गई, या फिर कोई भी बीन्स जो होती है वो पक जाती है, जैसे कभी कभी, या करेला होता है, करेले का सीड्स भी पक जाते हैं, उनको आप ग्रो कर सकते हैं और अपने घर में ही काफ़ी सारी सब्जियां तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, आप ग्रीनरी ऐड कीजिए, फिर चाहे वो वेजिटेबल्स हों, यानी कि कोई सब्जी के पौधे हों, चाहे फ्लावरिंग प्लांट्स हो, फूलों के पौधे हों, या कोई भी वनस्पति हो या औषधीय पौधा हो। गिलोय आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। कहीं भी आप एक टहनी देखते हैं, वो टहनी ज़रा सी आप लगभग 6 से 7 इंच की लेकर आइए और वेस्ट किसी भी पॉट में लगा दीजिए, और वो ही काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है, तो आपको एक औषधीय पौधा भी मिल जाता है। कहीं से कटिंग्स लेकर आइए, वो कटिंग्स ऐसे ही लगा दीजिए। अब तो रेनी सीज़न चल रहा है, कभी भी कोई समस्या आती है आपकी बागवानी से रिलेटेड, गार्डनिंग में कोई भी समस्या आए, आप हमसे पूछिए कमेंट बॉक्स में, फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पेज पर। हम आपकी पूरी मदद करेंगे और जल्दी से जल्दी आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बस हमारा उद्देश्य ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं। जितना भी आपके पास वेस्ट मटेरियल है उसमें ग्रो कीजिए, पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो दूध के पैकेट्स होते हैं उसमें आप प्लांट्स ग्रो कीजिए, या फिर चाय पत्ती आती है, चीनी आती है, जो कि बिस्किट्स आते हैं उनके पैकेट्स होते हैं, आप उनमें प्लांट्स लगाइए। बस हमारा उद्देश्य यही है कि आप प्लांट्स लगाइए, और पैसे नहीं खर्च करने हैं, कटिंग से लगाइए। जो आपके घर में सब्जियां हैं उनसे लगाइए, जो कि टमाटर और शिमला मिर्च हमने बताई ही है। और फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए आप कहीं भी कोई पेड़ लगा हुआ देखें, वहाँ से एक छोटी सी कटिंग पूछ कर वहाँ से कट कर लाइए, और रेनी सीज़न में आप ऐसे ही उसको लगा देंगे तो भी वो चल जाती है। जो लोग ये मानते हैं कि अरे हमारे हाथों से तो पौधे चलते ही नहीं है, मर जाते हैं, तो आप हमसे पूछिए जो भी आपको पूछना है, किस तरह से लगाना है, हम उसी पर आपके लिए वीडियो ला कर देंगे। बस आप ग्रीनरी बढ़ाने में सहयोग दीजिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। और कंजर्वेशन, संरक्षण किस तरह से करेंगे,
कुछ लोगों की आदत होती है, खड़े हैं बात कर रहे हैं, साथ में कोई पेड़ है उसकी टहनी तोड़ ली, खड़े खड़े ही बात करते करते पत्तियां तोड़ लेते हैं, फिर उसको तोड़ते रहते हैं और फेंक देते हैं। वो नहीं करना है। कभी भी किसी चीज़ को इस तरह से वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। कोई पेड़ आपके पास लगा हुआ है, आप बात कीजिए वहाँ पर खड़े होकर, क्योंकि वो आपको छाया दे रहा है। उसका मतलब ये नहीं है आप खड़े हैं और उसकी पत्तियाँ तोड़ ली ऐसे ही बातें करते करते और फिर चलते हुए वो फेंक दी। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। प्लास्टिक का यूज़ कम से कम कीजिए और जो घर में जितने भी पैकेट्स हैं या वेस्ट मटेरियल हैं, बहुत सी बॉटल्स ऐसी होती हैं किसी का कैप खो जाता है, उन बॉटल्स को आप प्लांट्स ग्रो करने में यूज़ कर सकते हैं। बहुत से आपके यहाँ पर इस तरह के बर्तन होते हैं जिनमें छेद हो जाता है, होल हो जाता है या वो टूट जाते हैं, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। और वेस्ट कप को हमने यूज़ करना आपको बताया हुआ है। वेस्ट कप एक बहुत ही अच्छा प्लांटर बन जाता है, उसमें होल ईजिली कर सकते हैं आप। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कप में होल्स कैसे होंगे, तो वो वीडियो हमने शेयर किया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर चेक कीजिए। तो कप्स को फेंकने की ज़रूरत नहीं है। जो मग होते हैं, कप होते हैं, उनमें भी आप प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, वो भी ड्रेनेज होल के साथ। तो इस तरह से और जितना भी आपके पास वेस्ट मटेरियल है उसको यूज़ कीजिए। प्लास्टिक का यूज़ कम से कम कीजिए, प्लांट्स ग्रो कीजिए, पानी बचाइए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम करेंगे पानी बचाने पर। बहुत से लोगों को हम देखते हैं पानी का बहुत दुरुपयोग करते हैं। गाड़ी धोने के लिए पूरा पाइप से वो धोते हैं गाड़ियों को, तो कभी भी गाड़ी को पाइप से ना धोइए, हमेशा बाल्टी से धोइए, जो बकेट होती है उससे, मग से धोइए, उसमें पानी बहुत कम यूज़ होता है। सबसे अच्छा पक्षियों का आप संरक्षण करेंगे और पशुओं का संरक्षण करेंगे। देखिए हमारे यहाँ पर एक गिलहरी है, हम कई बार इसकी वीडियो शेयर कर चुके हैं। जो लोग नए हैं तो ये हमारे पास नहीं आती थी, ये बाहर ही रहती थी, लेकिन हमने इसको संरक्षण दिया और इसको कुछ खाने के लिए सीड्स देते हैं। तो वो हमसे देखिए इतनी हिल मिल गई है कि आप देख ही सकते हैं। हमने इसको ज़रा सी आवाज़ दी और ये तुरंत भागी चली आई, क्योंकि इसे पता है हम इसको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और खाने के लिए इसको कुछ ना कुछ ज़रूर देंगे। तो इस तरह से जीवों का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। प्रकृति में जीव आते हैं, पानी आता है, पेड़ पौधे आते हैं, तो जिस चीज़ का प्रकृति से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं सबका संरक्षण आप कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऐसी आपदाएं आएंगी जो कि हमारे लिए काफ़ी भयानक होंगी। तो अभी वो 5 से 10 साल में कुछ नहीं आएंगी, लेकिन कभी ना कभी ऐसी समस्या ज़रूर आएगी। आप पानी का दुरुपयोग करेंगे, पानी ख़त्म हो जाएगा 5 से 10 साल बाद। पानी का जो लेवल है वो बहुत नीचे जा चुका है, आप सभी जानते हैं, इसीलिए पानी का दुरुपयोग भी बिल्कुल मत कीजिए। और अगर पानी जैसे बॉटल्स में आप लेते हैं, तो बॉटल में अगर पानी बच जाता है तो उसको बिल्कुल भी ना फेंकें, उसको आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। जो भी आपके आसपास पेड़ पौधा लगाया हुआ हो उसमें आप पानी डाल सकते हैं। औषधीय प्लांट्स भी हमने ग्रो किए हुए हैं, जैसे कि ये काला बासा है, गिलोय है, आकड़ा है जिसको मदार भी कहते हैं। तो औषधीय प्लांट्स को भी हम बहुत महत्व देते हैं। यहाँ से हमारे यहाँ से काफ़ी लोग लेकर जाते हैं जिन्हें समस्या होती है। गिलोय तो आजकल बहुत ज़्यादा, आप सभी जानते हैं कितना गिलोय का महत्व हो गया है। ये सेंड का पेड़ है, सेंड का भी अपना एक औषधीय महत्व है। इन सभी पौधों पर हमने एक वीडियो बनाई हुई है अलग अलग, अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कीजिए। ये हुरहुर है, इसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो अब इसके सीड्स पक चुके हैं, तो ये बिल्कुल सरसों के दाने की तरह इसके सीड्स होते हैं। तो इनको भी अगर आप कहीं देखते हैं तो इनको रख लीजिए और कहीं ऐसे ही अच्छी जगह पर आप बिखेर देंगे तो वहाँ पर कई सारे इस तरह के औषधीय प्लांट्स बन जाएंगे। तो हमारा बस यही कहना है आज की इस वीडियो में। एक तो हमें प्लांट्स आपके साथ शेयर करने थे, फ्लावरिंग बहुत से लोग कह रहे थे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं कि आप फ्लावरिंग शेयर कीजिए, तो सोचा आज शेयर करते हैं। और ये है बेशरम, जिसको बेहया भी कहते हैं, इसको शेमलेस प्लांट भी कहते हैं। इस पर एक वीडियो हम शेयर कर चुके हैं, आप ज़रूर चेक कीजिए। तो हमारे आसपास भी कई ऐसी औषधियाँ होती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है। ये आकाश बेल है जिसको अमर बेल भी कहते हैं, बहुत से लोग लेकर जाते हैं। और यहीं पे ही एक सफ़ेद बांसा लगाया हुआ है जिस पर ये आकाश बेल फैली हुई है, आप देख ही सकते हैं, इसका भी अपना महत्व है। तो हमारे पास इतने अच्छे प्लांट्स होते हैं, हम उनकी पहचान नहीं होती है। तो प्रकृति का संरक्षण कीजिए, फिर आप वो अपने तरीके से जैसे भी करना चाहें आप कर सकते हैं। बस हमारा आज का यही आपको मैसेज देना था। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।